अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक व्यूअर्स। मेरा नाम है मोहम्मद अशरफ खान। आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल यूनिवर्सिटीज़ पेज वीज़ा कंसल्टेंट। आज हम आपके लिए लेके आए हैं एक इंटरेस्टिंग वीडियो, इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन एक और यूरोपियन कंट्री के हवाले से। आज की हमारी कंट्री है नीदरलैंड्स, जिसको हॉलैंड भी बोला जाता है। आज हम बात करेंगे कि आप इसमें स्टडी के लिए किस तरह अप्लाई कर सकते हैं, किस तरह अपने डॉक्यूमेंट्स तैयार करने हैं। मज़ीद ये कि यहाँ पर आप किन किन कोर्सेज़ में अप्लाई कर सकते हैं, यहाँ पर अप्लाई करने के बेनिफिट्स क्या क्या हैं। मज़ीद ये कि एजुकेशन के हवाले से भी देखेंगे कि यहाँ पर एजुकेशन का क्या स्टैंडर्ड है, फ़ीसिस क्या क्या है, यहाँ पर स्कॉलरशिप्स अवेलेबल है या नहीं है, रिक्वायरमेंट्स क्या क्या है। तो इन सब चीज़ों को हम आज कवर करने वाले। आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को कंप्लीट देखें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। व्यूअर्स, आज की हमारी कंट्री नीदरलैंड्स है, जिसको हॉलैंड भी बोला जाता है। ये एक सेंट्रल यूरोपियन कंट्री है। इसके बॉर्डर्स में आपको जर्मनी और बेल्जियम मिलेंगे। ये एक वेरी रिच कंट्री है, वन ऑफ द वेल्दीस्ट कंट्रीज इन द वर्ल्ड में इसका नाम आता है। हाई लिविंग स्टैंडर्ड आपको यहाँ देखने को मिलते हैं। एम्स्टर्डम यहाँ का कैपिटल है, जो कि वन ऑफ द फेमस सिटीज़ में से एक है। पूरी दुनिया से लोग इस कंट्री में ट्रैवल करते हैं, इस सिटी को देखना चाहते हैं, और बहुत सारी बॉलीवुड की मूवीज़ भी इस सिटी में बनी हुई हैं। करेंसी यहाँ पर यूरो इस्तेमाल की जाती है। 17.5 मिलियन की यहाँ पर आबादी है। मोस्टली यहाँ पर क्रिश्चियनिटी रिलीजन जो है वो डोमिनेंट है। यहाँ का लिटरेसी रेट बहुत अच्छा है। लैंग्वेज की बात की जाए तो यहाँ डच यहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेज है, बट इंग्लिश यहाँ पर वाइडली बोली जाती है, और तकरीबन 90 से 95% ऑफ द पीपल नो इंग्लिश वेरी वेल। और अगर टूरिस्ट की बात की जाए या इंटरनेशनल स्टूडेंट्स की बात की जाए तो वन ऑफ द मोस्ट ओपन कंट्रीज़ में से एक ये कंट्री है, क्योंकि यहाँ पे कल्चर्स को भी बहुत इजीली एक्सेप्ट किया जाता है। रेसिज्म नहीं है, क्राइम रेट बहुत कम है। मज़ीद है कि इंग्लिश का एक बहुत अच्छा फैक्टर है कि यहाँ पर लैंग्वेज का बैरियर बिल्कुल भी फील नहीं होता। ये कंट्री अपने लिविंग स्टैंडर्ड्स की वजह से भी मशहूर है, अपने इंफ्रास्ट्रक्चर की वजह से भी बहुत मशहूर है। इसके अलावा माइक्रोस्कोप की इजाद यहाँ से हुई, टेलीस्कोप की इजाद यहाँ से हुई, वाईफाई की इजाद यहाँ से हुई, और पूरी दुनिया को फ्लावर्स एक्सपोर्ट करते हैं। ट्यूलिप की बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट यहाँ से होती है। बात करते हैं एजुकेशन की, तो एजुकेशन स्टैंडर्ड वाइज ये कंट्री बहुत अच्छा है। यहाँ की यूनिवर्सिटीज़ वन ऑफ द टॉप लिस्टेड यूनिवर्सिटीज़ हैं। अगर आप सर्च करेंगे तो आपको QS वर्ल्ड रैंकिंग में यहाँ की यूनिवर्सिटीज़ मिलेंगी, और एक अच्छे रैंक में मिलेंगी। इंटेक्स आपको यहाँ पे 2 मिल जाते हैं। प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ में आपको जनवरी इंटेक और फरवरी इंटेक भी मिल जाता है, जो कि मई तक उसके एडमिशन चलते हैं। इसके अलावा आपको सितंबर इंटेक भी मिल जाता है, बट पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ में मोस्टली आपको एक ही इंटेक मिल रहा होता है। प्रोग्राम्स के हवाले से देखें तो एक वैरायटी ऑफ प्रोग्राम्स आपको मिलते हैं, वैरायटी ऑफ कोर्सेज आपको मिलते हैं, जिनमें आप अप्लाई कर सकते हैं, बैचलर्स के लिए भी और मास्टर्स के लिए भी। उन फील्ड्स में आपको इंजीनियरिंग मिल जाती है, IT मिल जाती है। इसके अलावा मेडिकल की फील्ड है, बिजनेस की फील्ड है, आर्ट एंड डिज़ाइन में भी काफ़ी कोर्सेज अवेलेबल हैं। कोर्सेज को सर्च करने के लिए यहाँ पर एक पोर्टल दिया गया है, जिसमें आपने स्टडी इन हॉलैंड सर्च करना है, तब आपको ये गवर्नमेंट का पोर्टल मिल जाएगा, जहाँ पर आपको तमाम कोर्सेज मिल जाएंगे। इंग्लिश शॉर्ट प्रोग्राम्स आप इजीली उसको अपना सर्च कर सकते हैं। यूनिवर्सिटीज़ आपको इजीली अवेलेबल होंगी, वहाँ से फिर आप यूनिवर्सिटी के पोर्टल्स भी जा सकते हैं और वहाँ की रिक्वायरमेंट्स को भी देख सकते हैं। बात करते हैं ट्यूशन फ़ीस की, तो यहाँ पर ट्यूशन फीसेस बैचलर्स के लिए 8,000 यूरो से स्टार्ट हो रही होती हैं। कुछ कोर्सेज के अंदर इससे कम भी हो सकती हैं, बट ऑन एन एवरेज देखा जाए तो 8,000 यूरो से यहाँ की फीसेस स्टार्ट हो रही हैं। और मास्टर्स की बात की जाए तो वो 10,000 से 15,000 यूरोस पर ईयर की फ़ीस यहाँ पर आपको देखने को मिलती है। रिक्वायरमेंट्स के हवाले से देखें तो बहुत ज़्यादा टफ रिक्वायरमेंट्स तो नहीं है, बट यहाँ पर क्योंकि एक इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री है तो आपको IELTS की रिक्वायरमेंट रहती है। मार्क्स के हवाले से देखें तो मिनिमम 60% मार्क्स आपको रिक्वायर होते हैं किसी भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के लिए। प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ के अंदर आपको इजीली एडमिशन मिल जाता है। पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ के अंदर मेरिट बेस्ड एडमिशन होता है, तो वहाँ कुछ हद तक आपको थोड़ी डिफिकल्टी हो सकती है, बट प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ के अंदर आपको इजीली एडमिशन मिल जाएगा। IELTS के बैंड्स यहाँ पर आपको मोस्टली 6 बैंड से 6.5 बैंड रेंज कर रहे होते हैं। डिफरेंट यूनिवर्सिटी के अंदर डिफरेंट क्राइटेरिया हो सकता है। आप अपने सेलेक्टेड कोर्स में अपनी डिज़ायर्ड यूनिवर्सिटी के क्राइटेरिया के अंदर जाके इस चीज़ को सर्च कर सकते हैं। एडमिशन के साथ साथ आपका यहाँ पर इंटरव्यू भी होता है, जिसमें मोस्टली आपकी मोटिवेशन देखी जा रही होती है कि किस चीज़ ने आपको मोटिवेट किया यहाँ पर अप्लाई करने के लिए, इस स्पेसिफिक कोर्स में आपका क्यों इंटरेस्ट डेवलप हुआ और किस तरह आप इसमें अप्लाई करना चाहते हैं। ओवरऑल एडमिशन का प्रोसेस काफ़ी सिंपल है। आपने पोर्टल्स में जाकर अपने डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो सेंड करने होते हैं, अटैच करने होते हैं ऑन द ऑनलाइन एप्लीकेशन। उसके बाद आपकी वैल्यूएशन हो रही होती है। अगर आपने स्कॉलरशिप में अप्लाई करना है तो आपने मेंशन करना होता है, उसका सेपरेट एक फॉर्म आपको मिल जाता है। आप उसका यूनिवर्सिटी के एडमिशन के टाइम पर ही उसके साथ ही उसे अप्लाई कर रहे होते हैं। स्कॉलरशिप के हवाले से देखिए तो स्कॉलरशिप्स यहाँ पर अवेलेबल है, बट ये मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप होती है और यूनिवर्सिटीज़ की वैल्यूएशन खुद करती है कि स्टूडेंट डिजर्विंग है या नहीं है। यहाँ पर आपको 2 से 3 तरह की स्कॉलरशिप मिल जाती है। इरास्मस स्कॉलरशिप होती है, इसके अलावा यूनिवर्सिटी की तरफ से भी स्कॉलरशिप मिल जाती है। इसके अलावा अगर ग्रांट्स वगैरह आपने अप्लाई करने
तो वो एक्सटर्नली आप अप्लाई कर सकते हैं, डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू आपको वो ग्रांट्स दी जाती हैं। यहाँ की कॉस्ट ऑफ लिविंग के वाले से देखें तो एक वेल्दी कंट्री है, एक एक्सपेंसिव कंट्री है। इस तरह कॉस्ट ऑफ लिविंग भी कुछ हद तक यहाँ पर आपको एक्सपेंसिव देखने को मिलता है। 1000 यूरोस तक आपकी लिविंग कॉस्ट रेंज कर रही होती है, जिसमें आपकी अकोमोडेशन, आपका फूड, आपकी ट्रैवलिंग, ये सब इंक्लूड कर रही होती है। और जैसे कि मैंने आपको बताया, एक वेल्दी कंट्री है, रिच कंट्री है, तो यहाँ पर आपको जॉब्स की फैसिलिटीज़ भी बहुत ज़्यादा मिल जाती हैं, अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल हैं। आपकी जो वेज है वो भी काफ़ी हद तक ज़्यादा होती है। यहाँ पे एक अनस्किल्ड वर्कर पर आवर 11.5 यूरोज अर्न कर सकता है। एज ए इंटरनेशनल स्टूडेंट्स यहाँ पर आप 20 आवर्स पर वीक काम कर सकते हैं और अपने लिविंग एक्सपेंस को इजीली कवर कर सकते हैं। स्टडीज़ का ये भी बेनिफिट है कि यहाँ पर स्टडीज़ कंप्लीट होने के बाद आप PSW भी फाइल कर सकते हैं, जिसकी ड्यूरेशन 6 मंथ से 12 मंथ तक होती है। इस ड्यूरेशन के अंदर आप जॉब भी फाइंड कर सकते हैं। अगर आप किसी और शेंजन जोन में जाना चाहें, किसी और कंट्री में ट्रैवल करना चाहें या जॉब की अपॉर्चुनिटीज़ ढूंढना चाहें, तो वो अपॉर्चुनिटी भी आपके पास अवेलेबल होती है, आप इसको अवेल कर सकते हैं। डॉक्यूमेंट्स के वाले से देखिए तो आपकी सिंपल डॉक्यूमेंटेशन है। आपको आपकी प्रीवियस ट्रांसक्रिप्ट चाहिए होती हैं, प्रीवियस डिग्रीज चाहिए होती हैं। अगर आपने मास्टर्स में अप्लाई करना है तो बैचलर्स की डिग्री चाहिए होगी। इस तरह ही आपने ये सब डॉक्यूमेंट्स को टेस्ट भी कराना होता है अपनी मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स से और अपने मुतल्लिका इदारों से। सेकेंडली, आपको लेटर ऑफ रिकमेंडेशन भी चाहिए होता है और आपको मोटिवेशन लेटर भी चाहिए होता है। आपका पासपोर्ट, आपकी यूरोपास CV इसमें रिक्वायर्ड है, प्लस आपकी पिक्चर्स भी आपको रिक्वायर होती हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया, यहाँ पर लैंग्वेज की प्रोफिशिएंसी रिक्वायर है, तो आपको आपका IELTS का सर्टिफिकेट भी इसमें अटैच करना होता है जब आपने एडमिशन लेना है, और जब आपने वीज़ा फाइल करना है तब भी आप इसको अटैच कर सकते हैं। मोर ओवर, आपने वीज़ा के लिए हेल्थ इंश्योरेंस भी बाय करनी होती है, जो कि 1 साल की उसकी ड्यूरेशन होनी चाहिए। लास्टली एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली, यहाँ पे बैंक स्टेटमेंट भी रिक्वायर है। इस बैंक स्टेटमेंट के अंदर आपने अपनी रिमेनिंग ट्यूशन फीस शो करानी होती है और अपने लिविंग एक्सपेंसेस को शो कराना होता है। ये मोस्टली रेंज कर रही होती है 8000 यूरोज से 10,000 यूरोज तक, बट ये रिकमेंड किया जाता है कि आप 12,000 से 15,000 यूरोज अपनी बैंक स्टेटमेंट शो कराएं, ताकि वीज़ा की आपके चांसेस भी बढ़ सकें, आपकी प्रोफाइल भी स्ट्रांग हो सके। कुछ यूनिवर्सिटीज़ में, कुछ कोर्सेज़ में ये स्पेसिफिक केसेस होते हैं कि आपने ब्लॉक अकाउंट बनाना होता है और अपनी ट्यूशन फीस जो है वो पहले ही आपने पे करनी होती है यूनिवर्सिटी को। बट ओवरऑल अगर देखा जाए तो सब यूनिवर्सिटीज़ में ऐसा नहीं है, कुछ रेयर केसेस में हो सकता है, कुछ स्पेसिफिक यूनिवर्सिटीज़ में हो सकता है। ये डिपेंड करेगा आपकी चॉइस के ऊपर, आपकी डिज़ायर्ड यूनिवर्सिटी पर, आपके डिज़ायर्ड कोर्स पर। एक प्लस पॉइंट ये भी है कि आपकी टोटल जो फाइल होती है वो यूनिवर्सिटी अप्लाई कर रही होती है आपकी रेजिडेंस परमिट को, तो आपके लिए डॉक्यूमेंटेशन काफ़ी हद तक ईजी हो जाती है, आपको नहीं करनी पड़ती। आपने सिर्फ वीज़ा के लिए अप्लाई करना होता है और वीज़ा के चांसेस यहाँ पर अप टू 100% है, क्योंकि यूनिवर्सिटी ने आपका रेजिडेंस परमिट अप्लाई करना होता है। व्यूअर्स, लास्टली बात करते हैं कि कौन कौन से ऐसे सेक्टर्स हैं जहाँ पर आप जॉब अप्लाई कर सकते हैं, कौन कौन से ऐसे डिपार्टमेंट्स हैं जहाँ पर यहाँ की इंडस्ट्री काफ़ी डेवलप्ड और बूमिंग है। तो उसके अंदर सबसे पहले हेल्थ और वेलफेयर आ जाता है। उसके अलावा यहाँ पर एनर्जी का सेक्टर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, विंड एनर्जी सेक्टर काफ़ी ज़्यादा बूमिंग है, तो उससे रिलेटेड जितने भी कोर्सेज आप पढ़ेंगे आपको जॉब की अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी, ज़रूर मिलेंगी। IT के रिलेटेड काफ़ी ज़्यादा जॉब्स अवेलेबल, हेल्थ रिलेटेड जॉब भी काफ़ी ज़्यादा अवेलेबल हैं, डॉक्टर्स, नर्सेज और इससे रिलेटेड जितनी भी फील्ड्स हैं, उन सब डिपार्टमेंट्स में, उन सब फील्ड्स के अंदर काफ़ी ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ हैं। मोरओवर, आपको बताता चलूँ कि ये हाईली इंडस्ट्रियलाइज कंट्री है, तो ऑब्वियसली यहाँ पे इंडस्ट्री बहुत ज़्यादा बूम्ड है, बहुत ज़्यादा डेवलप्ड है, तो उसमें ओवरऑल आपको बहुत ज़्यादा जॉब्स देखने को मिलती हैं इंजीनियरिंग के अंदर, प्रोडक्शन के अंदर, मैनेजमेंट के अंदर, बिजनेस के अंदर। तो ओवरऑल यहाँ पर आपको अपॉर्चुनिटीज़ मिल जाती हैं और आप जैसे ही अपनी स्टडीज़ कंप्लीट करते हैं तो आप डिफरेंट जगह में अप्लाई कर सकते हैं। और इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री है तो इसलिए आपको लैंग्वेज का भी इतना ज़्यादा बैरियर नहीं होता, इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को इजीली जॉब भी मिल जाती है। व्यूअर्स, ये थी हमारी वीडियो स्टडी इन नेदरलैंड्स के हवाले से। आई होप आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी, आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो काइंडली लाइक कर दिया करें। इसके अलावा ये कि अगर आपको कोई क्वेश्चन होता है तो कमेंट में ज़रूर शेयर करें, हम उसका आंसर देने की ज़रूर कोशिश करेंगे। इसके अलावा हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हमारे चैनल पर बहुत सारी वीडियोस अवेलेबल हैं जो कि डिफरेंट कंट्रीज से रिलेटेड होती हैं, डिफरेंट स्कॉलरशिप से रिलेटेड होती हैं, ताकि आपके लिए इजी हो सके डिसाइड करना कि आपने किस कंट्री में अप्लाई करना है, किस स्कॉलरशिप में किस टाइम पे अप्लाई करना है। इन सब चीज़ों को हम कवर कर रहे होते हैं, तो इस वजह से हमारे चैनल के साथ ज़रूर कनेक्टेड रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मुझे दो शुक्रिया।